आज हम देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो ज़्यादा प्रॉफिट बना रही हैं, ज़्यादा पैसे बना रही हैं, उनकी बिज़नेस स्ट्रैटेजी क्या है, हम उससे क्या सीख सकते हैं और कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम सिर्फ 2 बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करेंगे जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट है और आप ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। तो पहली बिज़नेस स्ट्रैटेजी है कि आप कस्टमर को लो प्राइस पे, बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे एक एक्सेप्टेबल क्वालिटी की प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं। पाकिस्तान में इसकी बेस्ट एग्जांपल है सेवर फूड्स। वो एक बिल्कुल लो प्राइस पे आपको अच्छा खाना सर्व कर देते हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में डील करते हैं, मींस के पर यूनिट उनका प्रॉफिट कम है लेकिन ज़्यादा यूनिट सेल करके वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो उनको बहुत ही कम प्राइस पे एक अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, शायद जो किसी और रेस्टोरेंट में वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कंपनी को ये बेनिफिट है कि कंपनी ने सिर्फ फूड क्वालिटी पे फोकस करना है और उसी को मेंटेन करना है। इसके अलावा और चीज़ें होती हैं जैसे एम्बियंस है, एनवायरनमेंट है, उस पे इतनी एफर्ट्स और इतना फोकस ना भी हो तो भी चलेगा। इनफैक्ट अगर आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि लाइंस लगी होती हैं और अक्सर लोग अपना टेबल ख़ुद ही साफ़ कर रहे होते हैं और वेटर बस ऐसे ना आपको फेंक के जा रहे होते हैं, फिर भी वहाँ रश होता है एंड दे आर डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस। नुकसान ये है कि इस बिज़नेस में आपने एक लो प्राइस ऑफ़र की हुई है कस्टमर को, बहुत ही कम पैसे देने की आदत है। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी, जैसे राइस की प्राइस है या और ऑयल की प्राइस है और भी जो भी खाने में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जब उनकी प्राइस बढ़ेगी तो वो बर्डन आप ऑल टुगेदर कस्टमर पे शिफ्ट नहीं कर सकते, वो आपको ख़ुद से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप अपनी बिज़नेस स्ट्रैटेजी से हटेंगे तो आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। सेकंड बिज़नेस स्ट्रैटेजी जिसके मैं फेवर में हूँ वो ये है कि आप हाई प्राइस चार्ज करते हैं और आप हाई क्वालिटी डिलीवर करते हैं। हमने मार्केट्स में अक्सर कुछ ऐसी शॉप्स देखी हुई हैं जिनमें हमें कभी कोई आता जाता नज़र नहीं आया एंड यू रियली वॉन्डर कि वो किस तरह से सस्टेन कर रहे हैं बिज़नेस को या कहाँ से वो पैसे बना रहे हैं। इनफैक्ट इसमें लोग ज़्यादा पैसे बनाते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये क्या मॉडल है। तो इस बिज़नेस स्ट्रैटेजी की बेस ये है कि आप हाई इनकम ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, प्राइस हाई चार्ज करें और प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा रखें। चाहे आपके पास कस्टमर्स कम आए, क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है तो कम कस्टमर के साथ भी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। उनको हाई क्वालिटी सर्विसेज चाहिए, उनको किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, क्योंकि जो हाई इनकम ग्रुप के लोग होते हैं उनके पास टाइम कम होता है और इनकन्वीनियंस जो है, ट्रबल उनको बहुत हैवी कॉस्ट करती है, इसलिए वो हाई क्वालिटी के बदले हाई प्राइस देने के लिए भी एग्री होते हैं। इसमें कंपनी को बेनिफिट ये है कि उसको कम कस्टमर्स या क्लाइंट से डील करना है और उनको मैनेज करना है, क्योंकि 10 कस्टमर्स को डील करना और 100 को डील करने में बहुत डिफरेंस है, चाहे प्रॉफिट सेम ही क्यों ना हो, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट, हैसल, स्ट्रेस, कस्टमर केयर दोनों में बहुत 10 टाइम्स का डिफरेंस है। दूसरा है कि हाई क्वालिटी के बदले दे कैन चार्ज हाई प्राइस, दैट मीन्स मोर प्रॉफिट। थर्ड ये है कि क्योंकि आप हाई इनकम ग्रुप में डील कर रहे हैं तो जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है या कोई भी ऐसी अनफोर्सीन चीज़ आती है तो आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस रेस कर सकते हैं। इस बिज़नेस स्ट्रैटेजी में जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो है कस्टमर केयर, कस्टमर लॉयल्टी मेंटेन करना या कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करना। उसमें आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही वो ड्रॉप होगा तो आपका बिज़नेस भी ड्रॉप हो जाएगा या कस्टमर रिटेंशन आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको कस्टमर्स को अपने पास रखने के लिए क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और लॉयल्टी मेंटेन करनी है, आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी देनी है। अब हमने इससे क्या सीखना है, उससे पहले मैं एक बिज़नेस स्ट्रैटेजी या मॉडल और बताऊँगी, और वो ये है कि जिसमें आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि देखें जो पहला हमने डिस्कस किया है उसमें आप प्राइस बीट कर रहे हैं, कॉस्ट बीट कर रहे हैं, दूसरे में आप क्वालिटी बीट कर रहे हैं। ये जो थर्ड है इसमें आप कंफ्यूज हैं, कभी आप जो भी प्राइस चार्ज कर रहे हैं उससे क्वालिटी बहुत लो कर देते हैं तो फिर कस्टमर आपके पास रिटर्न नहीं आते। फिर ये है कि आप प्राइस के साथ क्वालिटी को मैच कर रहे हैं तो आपके पास कस्टमर फंस के आ रहे हैं, कभी आप विन कर रहे हैं, कभी कस्टमर विन कर रहा है। तो मैं इसको इतना कंसिडर नहीं करती, मुझे लगता है कि 2 स्ट्रैटेजीज़ में आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसको ज़्यादा अच्छा समझने के लिए हम दोनों स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, प्राइस बीट वाली और क्वालिटी बीट वाली, एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स से आप डे क्रीम बनाने वाले बिज़नेस में हैं या किसी भी बिज़नेस में आप इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं डे क्रीम की एग्जांपल ले रही हूँ।
लेट्स से कि डे क्रीम बनाने की जो मिनिमम कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है। अब अगर आपने लो प्राइस पे चीज़ देनी है तो उस पर आप 10 रुपये और ख़र्चा लगा सकते हैं और आपकी जो प्रोडक्ट है वो 110 रुपये में रेडी हो जाएगी, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि आप प्राइस बीट करेंगे। अब इसी पे हम क्वालिटी ऐड करके देखते हैं। 100 रुपीज़ आपकी मिनिमम कॉस्ट है। लेट्स से कि क्रीम की क्वालिटी को बढ़ाने में या इम्प्रूव करने में आपका 20 रुपये और एक्सपेंस आ रहा है तो आप 20 रुपीज़ और ऐड कर लेंगे। फिर आप उसकी पैकेजिंग और उसका जो लेबल वगैरह है ताकि कस्टमर के पास जब जाए तो वो एक अच्छा फ़ील दे, उसकी कॉस्ट 20 रुपीज़ है। इसके अलावा 20 रुपीज़ आप और ऐड कर लें जिसमें डिलीवरी है या कस्टमर केयर है या प्रोडक्ट को ओवरऑल इम्प्रूव करने में लेट्स से कि आपकी 20 रुपीज़ कॉस्ट और आ रही है, तो ये टोटल हो गए 160 रुपीज़। तो जो 110 की बनी है उसको मैक्सिमम आप 150 तक सेल कर सकेंगे, लेट्स एज्यूम। तो जो हाई क्वालिटी वाली प्रोडक्ट थी उसकी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 160 थी। अब हाई क्वालिटी के बदले आप हाई प्राइस भी चार्ज करेंगे तो इस प्रोडक्ट को आप अप टू 350 भी सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जब आप लो क्वालिटी टू हाई क्वालिटी गए वो 45% से इंक्रीज़ करी है, जबकि आप प्राइस जो है वो 133% से इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो सेम परसेंटेज से इंक्रीज़ नहीं कर रही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप क्वालिटी इंक्रीज़ करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिस रेशो या जिस परसेंटेज से इंक्रीज़ होती है, आपकी प्राइस उस परसेंटेज से इंक्रीज़ नहीं होती। प्राइस आपकी डबल या 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर सकते हैं आप। थोड़ी सी डिटेल्स और देखते हैं। जो लो प्राइस प्रोडक्ट है उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन 26% है, जबकि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट में आपका प्रॉफिट मार्जिन 54% है। इसके अलावा अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे हर मंथ 50,000 का प्रॉफिट जनरेट करना है या मुझे 50,000 तो एटलीस्ट कमाने चाहिए, हाई क्वालिटी में आपको सिर्फ 264 यूनिट्स सेल करने हैं। दैट मीन्स कि सिर्फ इतने ही कस्टमर्स को आपने आफ्टर केयर सर्विसेज या कस्टमर सर्विसेज देनी है और इतने ही कस्टमर से आपको डील करना है। दैट मीन्स कि आपकी ऑपरेशनल हैसल कॉस्ट बहुत कम है। जबकि लो प्राइस वाले मॉडल में आपको 1250 यूनिट सेल करने हैं, यानी इतने कस्टमर्स आपको सर्च करने हैं और उनको अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए कोई लाजमी नहीं आप हाई फाई चीज़ें करें या कोई मल्टीनेशनल बन जाए। आपका बेशक छोटा बिज़नेस है या जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं उसमें आप ये देखें कि आप कैसे क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। छोटे छोटे एड ऑन्स कर सकते हैं, जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं, उसका डेकोर या उसकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये थोड़े बहुत स्टैट्स मैंने शेयर किए हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव समझाने का ये है कि आप इन दोनों बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ में से केयरफुली पिक करें। आई होप आज की डिस्कशन आपके लिए यूज़फुल थी और आपने कुछ ना कुछ सीखा और आपको सोचने की एक नई डायरेक्शन मिली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।